अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 2 यू शियाओगांग लंबी योजना। फ्लैंडर्स और लियू एलोंग से अलग होने के बाद यू शियाओगांग दूसरों के निमंत्रण पर नॉटिंग शहर में स्थित लघु आत्मा गुरु अकादमी में अपने सैद्धांतिक शोध को जारी रखने के लिए आ गए। वे समय समय पर छात्रों के संदेहों को दूर करते थे, जिससे उनका काम काफ़ी स्थिर हो गया था। लेकिन इस तरह का जीवन वह नहीं चाहता। कभी स्वर्णिम त्रिकोण का बुद्धिमान को ना रहा, वह साधारण जीवन से कैसे संतुष्ट रह सकता है। उसने खुद को साबित करने के कई तरीके सोचे, लेकिन बिना किसी अपवाद के अंत में वे सभी असफल रहे। बाद में उन्हें यह समझ में आया कि यदि वे अपनी नियति नहीं बदल सकते तो वे अपने शिष्यों का उपयोग करके अपने सिद्धांत को साबित करेंगे और इस महाद्वीप में अपने सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाएंगे। केवल इसी तरह वह उन लोगों को करारा जवाब दे सकता है जिन्होंने उसे नीचा दिखाया, और उन्हें बता सकता है कि वे मूर्ख स्व हैं। वह वास्तव में एक उस्ताद है, सिद्धांत का एक अजेय उस्ताद। हालांकि एक संतोषजनक शिष्य को ढूंढना इतना आसान नहीं है। विज्ञापन। इन वर्षों में उनकी मुलाकात कुछ प्रतिभाशाली लोगों से हुई है, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों में उच्च आत्मसम्मान और अच्छी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, और वे उन्हें एक तथाकथित सैद्धांतिक गुरु को नीचा समझते हैं। और वह कम प्रतिभा वाले छात्रों को नीचा समझता था। ऐसी प्रतिभा के साथ उसे प्रसिद्ध बनाने की कोई उम्मीद नहीं थी। स्कूल फिर से शुरू हो गया है। उम्मीद है इस साल कुछ अच्छे छात्रों से मुलाकात होगी। यू शियाओगांग गेट से थोड़ी दूर एक बेंच पर बैठी थी और किताब के पन्ने पलटने का नाटक कर रही थी। बीच बीच में गेट की तरफ देख रही थी। दरवाजे से अंदर आने के बाद यह एक चौराहे जैसा था। अगर वह ध्यान से नहीं देखता तो इसे पहचानना मुश्किल होता, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ की स्थिति उसे साफ दिखाई दे रही थी। एक और बच्चा आया, और वह अकेला आया, जो बहुत अच्छी बात थी। यू शियाओगांग कोशिश करने के लिए उत्सुक था। उसने थोड़ा थका हुआ होने का नाटक किया, अपनी बाहें सिकुड़ों, किताब बंद की, खड़ा हुआ और अपने शरीर को हिलाया, और फिर दरवाजे की ओर चलने का नाटक किया। फुफकार। यू शियाओगांग बच्चे के सामने रुक गया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इतना कमजोर होगा और सिर्फ एक चक्के से जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन ठीक समय पर मार्शल आर्ट का प्रमाण पत्र गिर गया। यू शियाओगांग की नज़र जमीन पर पड़े प्रमाण पत्र पर पड़ी। क्या तुम ठीक हो? यू शियाओगांग ने बच्चे को उठाया, फिर मार्शल आर्ट का प्रमाण पत्र उठाने के लिए नीचे बैठ गई। ओह, कोई बात नहीं, धन्यवाद शिक्षक जी। गुरु, मैं अकादमी में शिक्षक नहीं हूँ। आपके जीवन में केवल एक ही शिक्षक है, और आप मुझे तभी शिक्षक कह सकते हैं जब आप वास्तव में मुझे अपना शिक्षक मानकर मेरी पूजा करते हों। दूसरे मुझे गुरु कहते हैं, इसलिए आपको भी मुझे गुरु कहना चाहिए। क्या आप पंजीकरण कराने आए हैं? मैं आपको ले चलता हूँ। यू शियाओगांग ने प्रमाण पत्र उठाया, उसे लापरवाही से खोला और उस पर लिखी जानकारी पर एक नज़र डाली। उत्परिवर्तित मार्शल स्पिरिट, काली आंखें, आत्मा शक्ति स्तर 1। यू शियाओगांग तुरंत निराश हो गया और सामने खड़े बच्चे में उसकी रुचि खत्म हो गई। उसकी प्रतिभा उससे कुछ खास बेहतर नहीं थी। उस समय उसके पास भी आधे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाली विकृत मार्शल आत्मा थी, और उसे अपमान और उपहास सहना पड़ा था। इस बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए उसके लिए एक महान आत्मा गुरु बनना ही मुश्किल होगा। आत्मा गुरु बनना तो दूर की बात है। शुरुआत में अपने परिवार के समर्थन और बीबी डोन की गुप्त सब्सिडी के दम पर वह मुश्किल से 29वें स्तर तक पहुंच पाया। ये लड़का देखने में साधारण लगता है, जिसके पास न तो कोई संसाधन है और न ही कोई प्रतिभा। इस जीवन में वह केवल 10वें स्तर का आत्मगुरु ही बन पाएगा। वह कभी महान गुरु नहीं बन पाएगा। वह उनका शिष्य बनने के योग्य भी नहीं है। उसके दिमाग में बिजली की तरह कई विचार कौंध गए, और बोलते समय वह अपने शब्दों को बदल रहा था। यू शियाओगांग ने कहा, पंजीकरण कार्यालय उधर है, गलती मत करना। इतना कहकर उसने बैग चेंग शियाओ को लौटा दिया। यू शियाओगांग के व्यवहार से चेंग शियाओ हैरान था और स्तब्ध अवस्था में पंजीकरण कार्यालय की ओर चल पड़ा। वह लगातार पू शियाओगांग की प्रतिक्रिया के बारे में सोचता रहा, और उसे हमेशा लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है। अध्याय 3 सुगंधित आत्मा का छल्ला। पंजीकरण कराने के बाद चेंग शियाओ को बिस्तर और अन्य दैनिक आवश्यकता की चीजें मिली, और वह अपने छात्रावास में आ गया। हालांकि नॉर्डन जूनियर सोल मास्टर अकादमी को स्तरों में विभाजित नहीं किया गया है, फिर भी सभी प्रकार के लाभों में स्तर शब्द पर जोर दिया गया है। कुलीन छात्रों के लिए छात्रावास एक 2 व्यक्तियों का डीलक्स कमरा है, और सब कुछ काफ़ी आलीशान है। नागरिकों के लिए 8 लोगों के रहने के लिए छात्रावास हैं, और उन्हें बिस्तर और दैनिक जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। कार्य अध्ययन कार्यक्रम के छात्रों को अपना बिस्तर स्वयं लाना होगा। बिस्तर ठीक करने के बाद भी छात्रावास में सभी लोग नहीं आए थे, इसलिए चेंग शौच के लिए बाहर चला गया। ये काफ़ी मेहनत का काम था, और वह इसे हल्के में लेने का इरादा नहीं रखता था। विज्ञापन। पिछले जीवन के अनुभवों के आधार पर जब तक आप थोड़ी सी छूट देते रहेंगे, भविष्य में आप और अधिक तनाव मुक्त होते जाएंगे। आराम करने से लेकर 2 दिन आराम करने तक, फिर कुछ और दिन आराम करने तक, फिर हिलने डुलने की इच्छा न होने तक, और अंत में पूरी तरह से हार मान लेने तक।
एक बार आपके विचार बेकाबू हो जाएं, तो आप कभी भी अतीत में वापस नहीं जा सकते। इसलिए चेंग शियाओ आराम करने के लिए कभी बहाने नहीं बनाएगी। घूमता घूमता लगातार कई दिनों तक अत्यधिक व्यायाम करने से उसकी क्षमता काफ़ी कम हो गई थी। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि इस बार वह पिछले कुछ दिनों की तुलना में कहीं अधिक थका हुआ है। उसका हर कदम बेहद मुश्किल था और उसके फेफड़े थौंकनी की तरह बज रहे थे। उसके पूरे शरीर में फैलने वाले दर्द ने चेंग शियाओशिंग के मन में एक विचार उत्पन्न कर दिया, क्या व्यायाम की कोई बेहतर विधि खोजना संभव है जिससे इस प्रकार के व्यायाम के दर्द से बचा जा सके। लेकिन अगले ही पल चेंग शियाओ ने यह विचार त्याग दिया। कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट के बारे में मत सोचो। मेरी ताकत 2 राजा हैं। जैसे ही मैं उन्हें मुक्त करा लूंगा, मेरी साधना की गति दूसरों की तुलना में कहीं अधिक तेज होगी। अगर तांग सान के पास मिस्टीरियस हेवन स्किल होती तो वह कितनी तेजी से दौड़ सकता था। श्वेक के प्रशिक्षण के दिनों के दौरान 7 राक्षसों का उन्नयन लगभग एक ही गति से हुआ और तांग सान की उन्नयन गति और अन्य 7 राक्षसों की उन्नयन गति के बीच का अंतर बिल्कुल भी अधिक नहीं था। स्कूल में प्रवेश करने से पहले दाई मोबाई 37 वर्ष की थी, ऑस्कर 29 वर्ष के थे, तांग सैन 29 वर्ष के थे, निंग रोंगरोंग 26 वर्ष के थे, जियोयू 29 वर्ष के थे, मा होंगजुन 27 वर्ष के थे और जू जुकिंग 27 वर्ष के थे। जब उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की तब दाई मोबाई 45 वर्ष के, ऑस्कर 42 वर्ष के, तांग सान 43 वर्ष के, निंग रोंगरांग 42 वर्ष के, शियाओ यू 40 वर्ष के, मा होंगजुन 42 वर्ष के और जू जुकिंग 42 वर्ष के थे। इनमें से तांग सान को 8 मकड़ी भाले के कारण एक सुधार भी प्राप्त हुआ था। समान प्रशिक्षण तीव्रता के तहत जुआनटियन कुंग द्वारा लाया गया अतिरिक्त सुधार लगभग नगण्य है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, जुआनटियन कंग कोई त्वरणकारी उपकरण नहीं है। अगर चेंग शियाओं के पास कुछ रहस्यमय दिव्य कौशल की योजना बनाने की ऊर्जा होती तो परी घास प्राप्त करने का तरीका खोजना अधिक व्यावहारिक होता। खुद को सम्मोहित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के बाद चेंग शियाओ ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर आज का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया। कार्य पूरा होते ही वह मन को शांत करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम जमीन पर क्यों लेटे हो? एक मधुर आवाज मेरे कानों में गूंजी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चेंग शियाओ ने अपना सिर उठाकर उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल पैरों की एक जोड़ी ही दिखाई दी। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। इस समय उसका मुंह सूख रहा था, उसकी दृष्टि धुंधली थी और वह बस सोना चाहता था। मेरा नाम शियाओ वो है, दासिंग वो, तुम्हारा नाम क्या है? जियोयू। चेंग शियाओ चौंक गया, है भगवान, ये तो वह 1 लाख साल पुराना आत्मा का छल्ला है। अरे नहीं, ये तो एक आत्मा राक्षस है। चेंग शियाओ अनिच्छा से करवट बदली और अंततः शियाओ वी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। उसका चेहरा कोमल और मोम जैसा था, जिसकी त्वचा इतनी कोमल थी कि एक चोट से भी फट सकती थी। उसके लंबे काले बाल बिच्छू की चोटी में गुथे हुए थे और उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसकी जिज्ञासु आंखें निर्मल झरने की तरह नम थीं। वह थोड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन मुझे शुद्ध वासना पसंद है और मुझे वे लोग पसंद नहीं है जो आकर्षक दिखने का रास्ता अपनाते हैं। मेरा दिमाग उलझन में था और ठीक इसी क्षण एक ऐसा अप्रत्याशित विचार मेरे मन में आया। वह थका हुआ और भ्रमित होगा। चेंग शियाओ ने सोचा, क्या आप ठीक हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अस्पताल ले जाऊं? ओह, खांसी। चेंग शियाओ ने मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका गला इतना सूखा और कर्कश था कि आवाज निकालना मुश्किल था। कर्कश आवाज के कारण उसके गले में दर्द होने लगा और एक शब्द बोलते ही उसे जोर से खांसी आ गई।